हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लीफ के प्रकार देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ लीफ। तो लीफ दो प्रकार की होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, यानी सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। तो अब ये क्वेश्चन से किस तरह पे बांटा गया है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को बांटते हैं तो उसका कोई बेस होता है। तो यहाँ बेस क्या है ये देखा गया है कि हमने बताया था लीफ होता है। इस तरीके से क्या होता है, इसका पर्णफलक या इसका लेमिना होता है। कुछ लीफ तो आप इस तरीके से देखते होंगे कि पर्णफलक का ये जो तट है ये क्या होता है, स्मूथ होता है। लेकिन कुछ लीफ में आप क्या देखते हैं, ये कटा फटा होता है इस तरीके से, ऐसे ये कटा फटा होता है। तो जब ये कटाव है ये यहाँ तक नहीं पहुंचता, मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता, तब तक लीफ क्या होती है, सरल लीफ होती है। लेकिन जब ये पर्णफलक का कटाव, यानी ये लेमिना का हम क्या कहें, इसको हम पर्णफलक हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में लेमिना कहते हैं। तो जब लेमिना का जो कटाव होता है या जिसको इंसीजन कहते हैं, इंसीजन मतलब कटाव, यहाँ तक पर्णफलक की मध्य सिरा तक पहुंच जाता है तो पत्ती क्या हो जाती है, संयुक्त पत्ती हो जाती है। यानी इस तरीके से जब यही चीजें क्या होंगी, यहाँ तक पहुंच जाएंगी, तब पत्ती जो है अनेक, या जिसे हम लीफ कहते हैं, अनेक लीफलेट्स में डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से। तब ये जो मध्य सिरा है इसको हम क्या बोलते हैं, रेकिस बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे पत्तियां लग जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पूरी संयुक्त लीफ होती है जो अनेक छोटे छोटे लीफलेट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। तो सरल लीफ या सिंपल लीफ किसे कहती है, वह लीफ जिसका तट क्या होता है, स्मूथ होता है, या क्या हो, कटा फटा हो, लेकिन कटाव या इंसीजन जो है वो मध्य सिरा तक न पहुंचे। ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ। ये दोनों लीफ हमारी क्या हो गई, सिंपल लीफ। इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड लीफ या संयुक्त लीफ क्या होती है। इसमें जो होता है ये कटाव कहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ तक पहुंच जाता है। तो जिससे होता क्या है कि पत्ती अनेक छोटे छोटे पत्रक में टूट जाती है, यानी लीफ अनेक छोटे छोटे लीफलेट्स में टूट जाती है। तो ये हमारी क्या हो गई, लीफलेट्स हो गई, लीफलेट्स हो गई। और ये पूरी क्या हो गई, एक लीफ हो गई। तो जैसे हम जो नीम में देखते हैं, गुलाब में देखते हैं, वो एक्चुअली में एक लीफ नहीं होती बल्कि एक लीफलेट्स होती है। तो लीफ पर जो इस तरीके से आप देखते हैं लीफ होती है, तो वो पूरी एक लीफ होती है। और इसको हम एक्चुअली में लीफ समझते हैं, वो लीफ ना होकर क्या होती है, लीफलेट्स होती है। तो आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या अंतर होता है। अब सिंपल लीफ भी दो प्रकार की होती है, पिन्नेट और पामेट। उसी तरीके से कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार की होती है, पिन्नेट और पामेट। तो आइए दोनों का मतलब जानते हैं कि पिन्नेट का क्या मतलब होता है और पामेट का क्या मतलब होता है। यहाँ पिन्नेट का मतलब ये है कि भी कटा फटा यहाँ भी एंड होगा और यहाँ भी कटा फटा तट होगा। तो जब क्या हो, ये कटाव या जिसको हम इंसीजन कह रहे हैं, ये किधर हो, ये मध्य सिरा की ओर हो, इस तरीके से कटाव हो, तब उसको कहते हैं पिन्नेट लीफ। और जब ये कटाव किधर हो, पर्णवृत्त की तरफ हो, यानी पर्णवृत्त को ये हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, पामनेट। आइए बनाते समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मूली की लीफ आपने सभी ने देखी होगी, तो यहाँ भी मूली की लीफ का डायग्राम कर रहे हैं। ठीक, मूली में यहाँ क्या होता है, बीच में मध्य सिरा होती है। ठीक, यहाँ पर क्या होती है, मूली इस तरीके से इसकी मूली की पत्ती आपने देखी होगी, इसी तरह होता है। तो यहाँ जो इंसीजन है वो किस तरफ है, आप देख रहे हैं मध्य सिरा की तरफ है। तो ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं, सिंपल पिन्नेट लीफ हो गया, सिंपल हो गया, क्योंकि ये इंसीजन कहाँ तक नहीं पहुंचा है, मध्य सिरा तक नहीं पहुंचा है। और दूसरा हमने कहा पामनेट। पामनेट में क्या होगा कि जो हमारा इंसीजन होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस पर्णवृत्त की तरफ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। हमने बताया था कि जो लीफ होती है, लीफ में क्या पाया जाता है, पेटियोल पाया जाता है। तो ये इस तरीके से कटी फटी होंगी कि इनका कटाव किधर होगा, पेट्रियोल की तरफ, इस तरीके से, जैसे पुष्प की तरफ होगी।
ये देखिए, तो इन सभी का कटाव किधर की तरफ इंगित है? परवृत्त की तरफ। यहाँ इनके बीच क्या होगा? मध्य सिरा होंगी ये। ठीक है, सबकी सबकी अपनी अपनी, हर एक लीफलेट्स में भी क्या होंगे? एक मध्य सिरा हो जाएगी। तो यहाँ पर सबके कटाव का आप डायरेक्शन देख रहे हैं किधर है? पेट्रियोल की तरफ। तो जब कटाव का जो या इंसीजन का डायरेक्शन किधर हो? पेट्रियोल की ओर। तो लीफ कैसी होगी? पामेट। यहाँ पामेट शेप भी देखिए उसी तरीके से हो जा रहा है पाम की तरह। इसके पहले हमने वेनेसन में भी देखा था पामेट और पिन्नेट। तो यहाँ पिन्नेट का मतलब क्या है? कि जब इंसीजन का डायरेक्शन किधर हो? मिड वेन की तरफ हो। पामेट मतलब इंसीजन का डायरेक्शन किधर हो? पेट्रियोल की तरफ हो। कैसा हो जाएगा? पामेट। तो इस तरीके से हमने दो लिख ले दिया, पिन्नेट और पामलेट। तो आइए दोनों का एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हिंदी में नाम लिखा था, तो आप लोगों ने कमेंट किया था, मुझे पता था कि कमेंट आएगा, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी वाले बुक से पढ़ा रहे हैं, तो वहां जो नाम दिया है वो हिंदी में दिया है। तो इसलिए हम हिंदी में कुछ ही नाम लिख रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश में ले देंगे, तो आप सर्च कर लीजिएगा, आगे से वीडियो में क्या होगा? इंग्लिश में ही नाम आएगा। तो सरल पत्ती में आप जानते हैं कि सरल पत्ती इस तरीके से भी हो सकती है, सरल पत्ती एक इस तरीके से भी हो सकती है जो पूरी तरीके से स्मूथ होती है। जैसा कि आप आम का देखते हैं, आम की पत्ती क्या होती है? पूरी स्मूथ होती है। यहाँ पर हमने किसका बनाया है? मूली का बनाया है। मूली की पत्ती थोड़ी सी कटी छटी होती है। फिर उसके बाद आप जानते हैं रेसिनस, जानते हैं रेसिनस जिसको रंडी बोलते हैं। आजकल इसका तेल बहुत बिक रहा है, रेसिनस ऑयल या कैस्टर ऑयल नाम से। ठीक, कैस्टर क्या है? इसका इंग्लिश में नाम है, और रेसिनस क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम है। तो आजकल इसका तेल काफी बिक रहा है, जो बालों के लिए काफी हेल्दी होता है, कैस्टर ऑयल। तो यहाँ हमने सरल पत्ती देख लिया। अब आइए संयुक्त पत्ती देखते हैं। संयुक्त पत्ती भी वही दो तरीके की होती है, पिन्नेट और पामेट। अब ये पिन्नेट कई प्रकार का होता है, पामेट भी कई प्रकार का होता है, लेकिन सबको याद, सबको मतलब ऐसा नहीं कि चारों में बहुत ज्यादा लॉजिक लगा है, कोई लॉजिक नहीं लगा है। यहाँ पिन्नेट का भी यही मतलब है कि जब कटाव किधर हो? कटाव तो पहले पर पूरी मध्य सिरा तक पहुंच जाएगा, तो मध्य सिरा यहाँ खत्म ही हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ बताया कि जब कटाव कहाँ पहुंच जाता है? मध्य सिरा तक पहुंच जाता है। तो कटाव, तो ये मध्य सिरा तो पूरी खत्म ही हो जाती है। और लीफ अनेक छोटे छोटे किस में टूट जाता है? लीफ लेट्स में टूट जाता है। और अब इसको हमने क्या नाम दे दिया था? रैकिस। ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसको पहले हम मध्य सिरा कहते थे, तब हमने इसको क्या क्या नाम दे दिया? रैकिस नाम दे दिया। तो पिन्नेट का मतलब क्या है? कि जब कटाव किधर की तरफ हो? रैकिस की तरफ या मध्य सिरा की तरफ। क्योंकि मध्य सिरा ही अब क्या बन गया? रैकिस बन गया। तो उसे क्या कहते हैं? पिन्नेट कंपाउंड लीफ। और जब किधर हो? पेट्रियोल की तरफ, तो पापनेट हो। तो पिन्नेट कई प्रकार के होते हैं। यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट का मतलब है कि जब ये लीफलेट्स किस पे लगे हो? रैकिस पे लगे हो, यानी रैकिस आगे डिवाइड ना हो, जो लीफलेट्स हो किस पे लगे हो? रैकिस पे लगे हो, तब इसको हम क्या कहते हैं? यूनिपिन्नेट लीफ। अब यूनिपिन्नेट लीफ भी जो हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है पेरिपिन्नेट और एक होती है इम्पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट का मतलब क्या होता है? जब ये लीफलेट की संख्या सम हो। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं सम है, तो इसको क्या कहते हैं? पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट ये किसका प्रकार है? ये यूनिपिन्नेट का एग्जाम्पल है। और दूसरा हमारा एक होता है, दूसरा हमारा होता है पेरिपिन्नेट, सॉरी इम्पेरिपिन्नेट। इम्पेरिपिन्नेट में क्या होगा? यहाँ लीफलेट की संख्या सम ना होकर के विषम होगी। जैसे कि हम गुलाब में देखते हैं कि गुलाब में इस तरीके से 5 होता है, 5 पपड़ियां लगी, 5 पत्तियां लगी होती हैं, सॉरी। और एक पत्ती हमारी कहाँ लग जाएगी? टॉप पे लग जाएगी। अब ये मैं कहूंगी यहाँ वेंस तो होगी ही होगी। ठीक, तो जब इस तरीके से हमारी लीफ हो, तो ये हमारी क्या हो गई? इम्पेरिपिन्नेट हो गई। इस तरीके का आपने किस में देखा होगा? इमली में देखा होगा।
इसका आप एक बार हिंदी और एक बार इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं और एक बार इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है एक बार सर्च कर लीजिए। और बाकी आगे से वीडियो में हम क्या करेंगे, केवल इंग्लिश में ही नाम लिखेंगे और उसका वैज्ञानिक नाम भी लिखेंगे। तो इस तरीके का आपको गुलाब में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मतलब समझ में आ गया होगा कि यूनिपिन्नेट में जो हमारी लीफ लगी होती है वो सीधे किस पे लगी होती है, रैकिस पे लगी होती है। दो प्रकार की होती है, पेरिपिन्नेट, इम्पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट का एग्जाम्पल क्या है, इमली, और इम्पेरिपिन्नेट का क्या मतलब है, गुलाब। अब बाईपिन्नेट का क्या मतलब होता है, बाईपिन्नेट का यहाँ मतलब है कि रैकिस जो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, सेकेंडरी रैकिस बनाएगा। उस सेकेंडरी रैकिस पे जाकर के फिर हमारा क्या लगेगा, लीफ लगेगी। डायरेक्ट यानी हमारी किस पे, रैकिस पे नहीं लगेगी। तो ये किस तरीके से रखना होती है, जैसे कि आपने इसको भी कुछ पौधों में देखा होगा। तो ये क्या है, रैकिस। अब हमने बताया रैकिस डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, सेकेंडरी रैकिस। ठीक, ये रैकिस डिवाइड होकर के क्या बना लेंगे, सेकेंडरी रैकिस। अब इस सेकेंडरी रैकिस पे लीफ लगेगी इस तरीके से जैसे पहले लगी थी, डायरेक्ट रैकिस पे लगी थी। अब लीफ किस पे लग रही है, सेकेंडरी रैकिस पे लग रही हैं। ठीक, इस तरीके से। इस तरीके से तो इधर भी साइड हो जाएगा, इधर भी साइड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से होगा। यहाँ इस टॉप पे नहीं होगा, जब भी होगा एक इधर साइड होगा एक इधर साइड होगा, ऐसा टॉप पे लीफ नहीं लगी होंगी। और यहाँ इम्पेरिपिन्नेट और पेरिपिन्नेट वाला मैटर नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, टॉप पे लीफ नहीं लगी होगी, जब भी लगी होगी केवल दोनों दोनों साइड लगी होगी, यानी सभी क्या होगी, पेरिपिन्नेट। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, ट्राइपिन्नेट। तो ट्राइपिन्नेट मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, टर्शियरी रैकिस बन जाएगा। और ये टर्शियरी रैकिस कैसे हो जाएगा, एक बार ये डिवाइड हुआ हमारा प्राइमरी रैकिस, प्राइमरी रैकिस डिवाइड होकर के क्या बनाया, सेकेंडरी रैकिस, और सेकेंडरी रैकिस डिवाइड होकर के क्या बना लेंगे, टर्शियरी रैकिस। और इस टर्शियरी रैकिस पे आपकी लीफ लगी होगी इस तरीके से। तो आइए सेकेंडरी रैकिस का एग्जाम्पल यानी बाईपिन्नेट का एग्जाम्पल आपको देखा होगा, आपने फिल्म में देखा होगा, बबूल देखा होगा। फिल्म क्या होता है, ऐसे ही होता है, किसमें, बबूल में और सुई मुई में। ठीक, बबूल और सुई मुई में। फिर ट्राई का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ट्राई आपका पाएगा सहजन में। सहजन शायद ही आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, लेकिन ये बहुत ही फेमस पौधा है। ठीक, बबूल, छुई मुई और सहजन। फिर डीकम्पोज क्या होता है, डीकम्पोजन का मतलब कि हमारा रैकिस जो है वो कई बार जैसे कि हम गाजर में और धनिया में देखते हैं। ठीक, तो आपसे जो भी पौधा देखेगा, जो भी फल देखेगा उसको नोटिस कीजिएगा। अभी हम लीफ पढ़ रहे हैं तो जितना भी लीफ आप देखिए नोटिस करिए कि लीफ का प्रकार क्या है, वेनेशन क्या है, टाइप क्या है। तो ये हो गया हमारा कैसा, डी कंपाउंड। डी कंपाउंड का मतलब कई बार डिवाइड हो जाए, जैसे कि धनिया और गाजर में देखते हैं। ये कोई वही नहीं, कोई इस तरीके से हमारी क्या हो, रैकिस कई बार डिवाइड हो जाए। तो अभी किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई इसका निश्चित शेप नहीं है। ये डिवाइड हो जाएगा, फिर इधर जाकर फिर ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, सब पे क्या होंगे, छोटे छोटे इस तरीके से लीफलेट्स लगेंगे। तो इसको आप इस तरीके से बनाएं। मल्टी टाइम्स यहाँ पर डिवाइड है। तो ये कैसे आपको देखने को मिलता है, गाजर में और धनिया में। अब आइए हम क्या समझते हैं पाममेट के बारे में। तो पाममेट में हमने जैसा कि बताया, इंसीजन का डायरेक्शन किधर रहेगा, आपका पेटियोल की तरफ। तो ये भी यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट और मल्टीफोलिएट होता है। ये सबका फिगर देखना है, फिर इनका एक एक एग्जाम्पल कर लेना है। तो आइए सबसे पहले क्या देखते हैं, यूनिफोलिएट का देखते हैं। तो यूनिफोलिएट में क्या होगा कि लीफ केवल एक ही लीफलेट जो है वो पेटियोल के टिप पर होगा। ये आपका पेटियोल होगा और इसमें टिप पर क्या होगा, केवल एक ही लीफलेट होगा। यहाँ संख्या के आधार पर बताया गया है। वहां पर रैकिस का डिवीजन किस आधार पर होता था, इस आधार पर बताया जा रहा था।
और यहाँ पर क्या है, कितने पेटियोल लगे हैं इस आधार पे, सॉरी कितने लीफलेट पेटियोल पे लगे हैं उस आधार पे। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी पत्ती बन रही है। ठीक, इस तरीके का आपको किसमें देखने को मिलता है, नींबू और नारंगी। इसमें नींबू और नारंगी। अब आइए हम देखते हैं बाइफोलिएट। बाइफोलिएट में क्या होगा कि एक पेटियोल पर 2 लीफ लगी होंगी। ठीक, यानी एक पत्ती जो है वो 2 पत्रक है, या एक लीफ 2 लीफलेट में ब्रेक डाउन होती है यहाँ पर। इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारा आ गया क्या, ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट का मतलब वही है कि 3 लगी होंगी। स्टेम हो गया, स्टेम से क्या निकला हमारा, पेटियोल निकला है। और पेटियोल में एक लीफ जो होती है वो 3 लीफलेट में डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से ये क्या होगा हमारा ट्राइफोलिएट। फिर उसी तरीके से क्या हो जाएगा, टेट्राफोलिएट। टेट्राफोलिएट में क्या हो जाएगा कि 4 भागों में डिवाइड हो जाएगी लीफ हमारी। ठीक है, इसकी आकृति कैसे हो जाती है, फूल की तरह हो जाती है, जैसे कोई पुष्प 4 भागों में डिवाइड हो उस तरीके से। अब इसमें फिर आइए देते हैं मल्टीफोलिएट, जिसमें एक लीफ क्या हो कई भागों में डिवाइड हो जाए इस तरीके से। ये हमारी लीफ कैसी होगी, मल्टीफोलिएट होगी, यानी एक लीफ को जो है कई लीफलेट्स में डिवाइड होगी। तो आइए सबका एग्जाम्पल याद कर लीजिए। नींबू हो गया, नारंगी हो गया। अगर हम बाइफोलिएट का देखिए तो आपको एक याद करना है, हिंगोल। इसका कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, इसका ये याद करना है हिंगोल। इसका नाम होता है बेलानाइट, तो इसका आपको सर्च नहीं करना, बेलानाइट। अगर ट्राइफोलिएट की बात करें तो ट्राइफोलिएट का आपका एग्जाम्पल है खट्टी बूटी, बेट, बरसीम। ये सबका नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन नाम सबका वैज्ञानिक याद होना चाहिए, क्योंकि पता चलता है कई बार आपको ऐश्वर्य याद है लेकिन वहां पर क्या है, वैज्ञानिक नाम दिया गया है तो नहीं सॉल्व हो पाता है। खट्टी फूटी, बेल, बरसीम। जैसे एक बार पिछली बार पीजीटी में क्वेश्चन आया था कि लाख का जो इंसेक्ट है वो किस पे ग्रो करता है। ये तो पता था कि बेल पे भी ग्रो करता है और कई पौधों पर ग्रो करता है, लेकिन वहां पर सबका वैज्ञानिक नाम दिया था तो उससे कंफ्यूजन हुआ था सबको। और अब हम आते हैं इसमें ट्राइफोलिएट में, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने टेट्राफोलिएट नहीं बताया, तो टेट्राफोलिएट का भी आप एग्जाम्पल लिख लीजिए या फिर रहने दीजिए, टेट्राफोलिएट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ये किसका एग्जाम्पल है, खट्टी बूटी, बेल, बरसी, ट्राइफोलिएट का। और सेमल आपका किसका एग्जाम्पल है, मल्टीफोलिएट का। सेमल तो क्या कहते हैं, बॉम्बैक्स कहते हैं, बॉम्बैक्स। कई एग्जाम्पल में इसका नाम आता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट और सेवन हमारा क्या हो गया, मल्टीफोलिएट हो गया। सबका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग देखिए लाइक कम करते हैं, शेयर भी कम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि शेयर करने का वीडियो। अब मेरे जो स्कूल की टाइमिंग है वो पहले 8 से 1 बजे थी, अब इस समय क्या हुआ है कि वो 9 से 3 बजे हो गया है। तो अब जो होगा टाइम की ज्यादा कमी होगी, तो इसीलिए हो सकता है कि कभी कभी वीडियो ना आए, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।